तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो सी की बहन होती है वो कह रही होती है कि मेरे पास सिर्फ 30 साल की एज तक की ज़िंदा रहने का मौका था और मैं इस साल जो है वो 27 की हो चुकी हूँ, तो मेरे पास जो है वो सिर्फ 3 ही साल बचा हुआ है। और सी बगल में गुस्सा हो रही है। तभी क्विंग कहता है, अच्छा मतलब अभी तुम मरोगी नहीं 3 साल तक? अरे यार। और ये सुन के तो जो सी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे गालियाँ देने लगती है। वो कहती है, चूक क्विंग, आखिर तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? और उसे पीटने चालू कर देती है। और क्विंग जो है वो बोल रहा था, अरे छोड़ दो छोड़ दो, दर्द हो रहा है मुझे। और फिर हमें फार्मास्यूटिकल्स का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे क्विंग बैठा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि जो गार्डियन है मैट डीमन, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी है और आखिर उसकी सिस्टर जो है वो वापस आ चुकी है और वो जो है मेरे नज़रों में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ना ही मैं उसके नज़रों में बिल्कुल ही अच्छा हूँ। और तभी उसको याद आने लगता है कि जो सी है वो भी वहाँ से जा चुकी है। और तभी उसकी जो सिस्टर है वो वहीं पे बैठी होती है, मतलब सी की, और वो चाय पी रही होती है। वो कह रही होती है, सी और मैं जो है वो हमेशा से गुड रिलेशनशिप में है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। और कोई कहता है, मैं क्यों जेलस होने लगा? वो मुड़ जाता है। तभी वो लड़की हंसने लगती है। वो कहती है, तुम सच में जो है वो अभी एक बिल्ली की तरह लग रहे थे। और वो कहने लगती है कि एयरपोर्ट पे मैं जो हूँ वो मैंने तुम लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, पर तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल्ड थे। मैं जो हूँ वो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाए। तभी कोई कहता है, मेरे पास जो है वो खुद की मेजर्स हैं, तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता। और जो उसकी सिस्टर होती है सीखी, वो चाय पीने लगती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो और तब भी तुम जो है वो अभी तक तुम्हारी जो है वो शादी भी नहीं हुई है। मैं नहीं जानता कि आखिर तुम जो है वो सीख में आखिर क्या देख रहे हो? क्या तुम लोगों को उससे तुरंत ही शादी नहीं कर लेनी चाहिए? और तभी वो कहने लगती है, और अगर तुम उससे मैरिज कर लोगे तो तुम्हें जो है वो ग्रेजुएशन करने की भी जरूरत नहीं है हाई स्कूल से। और क्विंग जो चिल्लाने लगता है, वो कहता है कि मेरे पास जो है वो अभी कोई भी प्लान नहीं है शादी करने के लिए। वो सच में बिल्ली की तरह लग रहा होता है। और तभी जो उस वहाँ से कोई कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ, और वो सी होती है, वो जो साइंटिस्ट होती है उसको लेके आ रही होती है और वो कहती है कि जल्दी से मेरी सिस्टर की मदद करो। और बेचारी तो एकदम ही ख़त्म ही हो गई होती है। और तभी वो उसकी सिस्टर की पल्सेस को चेक करने लगती है। वो कहती है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, मुझे जो है वो जल्दी से लेबोरेटरी में जाना होगा और हाई इक्विपमेंट से इन सारी चीज़ों को टेस्ट करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है उसने जो उसकी बहुत सारी टेस्टेस की होती हैं और वो कह रही होती है कि मैंने सारे के सारे रिजल्ट को देख लिया है पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तब इसकी सिस्टर कहती है, मैं जानती थी इस चीज़ को 10 साल हो चुका है और अब ये इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तभी कोई कहता है कि तुम जो है वो यूनिवर्सिटी से आई हो और तुम तो इतना ज़्यादा कह रही थी कि तुम जो है वो इन्फीरियर हो। मुझे लगता है कि तुमसे भी इन्फीरियर एक क्वैक डॉक्टर है जिसने इसे इतनी ज़्यादा एज दे दी और इसके डिसीज़ को इतने टाइम तक कंट्रोल करके रखा है। तब उसकी सिस्टर कहने लगती है कि तुम भी तो एक डॉक्टर ही हो, तो क्या तुम हील नहीं कर सकते? और वैसे भी क्वैक डॉक्टर ने मुझे हील नहीं किया था, बस मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि उसने जो है वो मुझे कुछ और टाइम दिए जिंदा रहने के लिए। और उसके बाद क्विंग कहता है, आखिर तुम जो है वो क्या कहना चाहते थे ये वापस से अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए? और तभी वो अपने पास से एक बोतल निकालती है। वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ को 30 ईयर तक बढ़ाने के लिए इस चीज़ पर रिलाई कर रही थी। और तभी क्विंग उसमें से एक मेडिसिन निकालता है और उसके हाथ से जो वी है वो छीन लेती है। और तभी जो उसकी सिस्टर होती है सी की, वो कहती है कि उसने मुझे जो है वो 24 की एज में ये एलेक्सर दिए थे और उसने मुझसे कहा था कि मुझे एक पिल रोज़ खाना है, तभी मैं 30 सालों तक भी ज़िंदा रह पाऊँगी। और मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा पावरलेस थी, तो मुझे जो है वो सारी चीज़ें खुद ही करनी थी। और तभी साइंटिस्ट होती है, वो कहती है, क्या मैं इसे एक बार चख सकती हूँ? और तभी जो सी है वो कहने लगती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये जो मेरी सिस्टर है उसके लिए एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। आखिर ये जो है वो 1 साल की जो है वो लाइफ को बचा के रखती है। आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? इस एक मेडिसिन की कीमत पूरा 1 ईयर है। और तभी जो वी है वो कहने लगती है, मिस से, अगर आपको जो है वो शांत हो जाना चाहिए। अगर मैंने इस जो पिल है उसको डैमेज नहीं किया, बस उसमें से मैं थोड़ा सा पार्ट ही निकालूंगी एक पाउडर के लिए। और तभी जो सीओ चलाने लगता है वो कहती है, अब ये जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, तुम, मुझे लगता है कि तुम यदि उसमें से पाउडर निकालोगे तब भी वो जो है कुछ डेज को तो रिड्यूस कर ही देगा। तभी उसकी सिस्टर कहने लगती है, सी तुम जो है उनके लिए ट्रबल खड़ी करना बंद करो, वी जो है वो यहाँ पे हमारी मदद ही कर रही है। और वो कहती है, वी जाओ तुम इंस्पेक्शन कर सकती हो। और सी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी जो वी है वो वहाँ से बहुत सारी जो मतलब उसमें से पाउडर निकालने लगती है मेडिसिन में से। और तभी सी चिल्लाने लगती है, देखो तुमने कितना ज़्यादा निकाल लिया उसमें से। वी कहती है, अरे अभी तो मैं तो शुरू भी नहीं किया है निकालना। और क्विंग जो है वो मन में सोच रहा होता है कि मैं भी इस मेडिसिन को टेस्ट करना चाहता हूँ। तब उसके पीछे से उसी की सिस्टर रहती है सी की, वो कहती है,
तुम जो है वो सच में मन में बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हो। और वो कहने लगती है कि ऑब्वियसली तुम जो है इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो। और क्विंग कहता है कि लगता है कि कोई जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आखिर तुमने जो है वो मेरे मन की बातें सुन कैसे ली। और तभी वो दो सी और सी की बहन एक रिपोर्ट देख रहे होते हैं। तभी सी की जो बहन होती है वो कहने लगती है हाँ ये, वैसे मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। और सी कहती है आखिर इसका मतलब क्या है। और तभी जो वी है और क्विंग अपने आप में बात कर रहे होते हैं। और वी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम इसको बचा सकते हैं। और जो क्विंग कहता है सच में। और उसके बाद जो सी उन पर चिल्लाने लगते हैं, वो कहती है आखिर तुम दोनों वहाँ पे कर क्या रहे हो। और क्विंग कहता है तुम जो है वो इतना बेकार की बातें मत करो। और तभी जो उसकी बहन होती है सी की, वो कहने लगती है कि ये यूज़फुल है। और तभी वी कहती है हाँ है। और क्विंग भी कहता है, तभी सी कहती है आखिर इसका यूज़ क्या है, जल्दी से मेरी सिस्टर को चेक करो, क्या तुम उन लोग को बचा सकते हो। और क्विंग कहता है नहीं, आखिर ये जो पिल है उसको जिसने भी बनाया है वो मुझे लगता है कि मैं इस पिल को बना सकता हूँ। और तभी जो सी है वो कहने लगती है तो जल्दी से शुरू करो, तुम जो है इसको कम से कम 100 बनाना ताकि मेरी जो सिस्टर है वो और 100 सालों तक जी सके। और तभी क्विंग कहता है ये जो मेडिसिन है वो इतनी यूजली तौर पर नहीं बनाई गई थी। जब क्वैक डॉक्टर ने बनाया था तो मुझे लगता है कि उसने जो है वो अपने बहुत सारी लाइफ स्पैन का यूज़ किया था तुम्हारी सिस्टर के लिए पिल बनाने के लिए। और वो जो है उसने अपनी बहुत सारी पावर का भी यूज़ किया होगा और उसकी जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी। तब इसकी सिस्टर कहती है हाँ। और कोई कहता है जो क्वैक डॉक्टर है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज पर्सन है, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे जो है वो उनसे खुद जाके मिलना होगा पर्सनली में। और उन्होंने जिस भी मेथड का यूज़ किया है इस मेडो को यूज़ करने के लिए और मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए, मुझे लगता है कि उनके पास कोई स्पेशल टाइप का फर्नेंस होगा जिससे वो जो है वो इतने सारे पिल्स को बना सकती हैं। पर उन्होंने जो है वो अपने बहुत सारे सालों को सेक्रीफाइस कर दिया इन 24 पिल्स को बनाने के लिए। और वो मुझे नहीं लगता कि वो और ज़्यादा जी पाई होंगी। और तभी सी चिल्लाने लगती है, वो कहती है तो तुम्हें जो है वो जल्दी से इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम जो है वो पक्का कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। और तभी क्विंग कहता है तुम जो है वो सच में इस सारी चीज़ों को बिल्कुल भी समझ नहीं रही हो या फिर तुम प्रिटेंड कर रही हो कन्फ्यूज़ होने की। आखिर मैंने तुमसे कहा कि इसको प्रैक्टिस करना उतना आसान नहीं है, इसका जो रिजल्ट है वो भी पहले टाइम में नहीं आता। तभी उसकी सिस्टर कहने लगती है सी की कि ओके सी, तुम्हें जो इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने सिस्टर के बारे में। और तभी सी कहने लगती है वो जो क्वैक डॉक्टर है वो भी लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसने सिर्फ आपके लिए सिर्फ 24 ईयर्स की मेडिसिन बनाई। और तभी उसके सिस्टर चिल्लाते हुए कहती है सी, अगर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो उनके बारे में, अगर वो नहीं होती तो तुम्हारी सिस्टर अभी तक मर चुकी होती और मैं तुम्हारे सामने खड़ी भी नहीं होती। और तभी सी जो है वो बिल्कुल ही उदास हो जाती है, वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। और वो दोनों लड़ाई कर ही रहे होते हैं। तभी जो वी है वो कहती है चू क्विंग, क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम्हारे पास एक तरीका है वैंग क्विंग को बचाने का, आखिर तुम उसके बारे में क्यों नहीं कहते। और ये सुन के वो दोनों ही जो है वो क्विंग को देखने लगते हैं और क्विंग थोड़ा सा परेशान होता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा था क्योंकि अब से जो है वो मैं आगे के एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने शायद 56 तक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इसके आगे के भी एपिसोड देख सकते हो। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।